नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज की बड़ी सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी ने 91.352 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। एक छोर आजमगढ़ को जोड़ेगा, दूसरा छोर गोरखपुर के भगवानपुर टोल प्लाजा के पास होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों के संघ की बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। यूपी के सभी 75 जिलों में 30 जून तक लोक निर्माण विभाग के प्रमुख 18 योजनाओं के काम पूरे करने के निर्देश। कानपुर के डीएम सेवो विवाद में बसपा सुप्रीमो ने की सीएम योगी से अपील, एसआईटी गठित करने की मांग। सरकारी दफ्तरों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर जताई चिंता। हरदोई में पुलिस महकमे में फेरबदल, एसपी नीरज जादौन ने किए 17 पुलिसकर्मियों के तबादले, 4 निरीक्षक व 13 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण। यूपी में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, 6 महीने की बच्ची सहित मिले 7 नए संक्रमित, अब तक आ चुके हैं 53 मामले। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मध्य व पश्चिमी यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। गोरखपुर से तस्वीरें, आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आम जनता को दी गई है। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गोरखपुर से तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से आम जनता को सौंपी गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां डीएम और सीएमओ विवाद में अब मायावती का भी बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो ने सीएम योगी से अपील की है। कानपुर डीएम सीएमओ विवाद पर एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। यूपी में सरकारी दफ्तरों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताई है। अफसरों की मनमानी रोकना सीएम के लिए जरूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी दफ्तरों में अफसरों की मनमानी रोकना सीएम के लिए जरूरी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बसपा सुप्रीमो ने सीएम योगी से अहम अपील की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आपको बता दें कि कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच बड़ा विवाद सामने आया था, जिसके बाद अब सीएमओ का स्थानांतरण की बात सामने आई है। सीएमओ को हटा दिया गया, लेकिन इस सब में सियासत भी देखने को मिली। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से भी ये बड़ा बयान सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कानपुर का डीएम सीएमओ के बीच का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल हालांकि हटा दिया गया सीएमओ को, लेकिन उसके बाद सीएमओ की ओर से डीएम पर बड़े आरोप लगाना, और राजनीतिक रूप से देखें तो भी लगातार बड़ी एंट्रियां हो चुकी हैं। मायावती ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री को सरकारी भ्रष्टाचार को रोकना होगा। सरकारी विभागों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे मुख्यमंत्री को प्राथमिकता से लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से डीएम और सीएमओ कानपुर का मामला प्रकरण सामने आया, आपने देखा कि किस तरह से सीएमओ को सस्पेंड किया गया। उसके बाद सीएमओ ने किस तरह से जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद से देखिए तमाम सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार की जो कभी कभी परतें बाहर आ जाती थी, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नसीहत दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जो ये विजिलेंस की जांच और तमाम जो वादे किए जाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए एक एसआईटी गठन करना चाहिए और उसकी जांच करवाकर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देशपूर्ण जो है भ्रष्टाचार और जो कार्य कर रहे हैं अफसरों पे, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं देश के हित में, प्रदेश के हित में नहीं है।
तो इसलिए उन्होंने एक नसीहत भी दी। और जो यूपी सरकार में इस समय जो ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से वाद विवाद सामने आ रहा है, राजनीति हो रही है, चाहे वो किसी अफसरशाही को लेके हो या छोटे पद पर बैठे अधिकारियों को लेके हो, उसके लिए उन्होंने एक आईना भी दिखा दिया कि देखिए शासन और सत्ता किस तरह से चलाई जाती है। अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे आने वाले समय में इस सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार को मिटाना होगा, मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर विवाद में बीएसपी सुप्रीमो की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशाम्बी से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां आसमान से बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। यह हादसे मंझनपुर तहसील क्षेत्र के जुगराजपुर और ताराकापुरवा गांव में हुए। पहले मामले में खेत से लौट रहे 4 बच्चों पर बिजली गिरी, जिसमें 13 वर्षीय सतीश और मणि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय पवन और 8 वर्षीय दीपंजलि झुलस गई। दूसरे गांव में बारिश के दौरान आम के पेड़ के नीचे खड़े बच्चों पर बिजली गिर गई, जिसमें गोविंद निषाद जिनकी उम्र 16 साल और रूपा देवी की मौत होने की बात सामने आई है। कौशाम्बी और थाना सरायकेला में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की डेथ हो गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई और थाना सरायकेला क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई। इन दोनों थाना क्षेत्रों में 5 बच्चे थाना कौशाम्बी क्षेत्र से पशु लेकर बाग की तरफ गए हुए थे, खेतों की तरफ गए हुए थे, और थाना सरायकेला क्षेत्र में 4 बच्चे पशु लेकर के खेतों की तरफ गए हुए थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से, शायद आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई दोनों थाना क्षेत्रों में, और 5 बच्चे जो हैं झुलस गए थे। 2 बच्चे घर पहुंच गए हैं, 3 जो हॉस्पिटल में थे उनकी भी स्थिति अब सामान्य है, वो भी शीघ्र ही जो है घर जाएंगे। थैंक यू। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, कोहराम देखने को मिला, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ये आपको बता दूं कि ये कौशाम्बी जिले के अलग अलग थानों लड़की और लड़कों की ये पता अलग अलग जगहों पे आकाशीय बिजली गिर जाने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जहां पे आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन की मदद से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जब वहीं पे जिलाधिकारी की टीम मौके पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री कोष से उनको धन दिया जाएगा, उनकी मदद किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बताते, जहां पर मासूम बच्चे समेत कुछ लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। हादसे का शिकार बने मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, इलाज जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी में कुदरत का कहर देखने को मिला। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र के निवासी युवक से की थी लूटपाट। शाम 6 बजे तैयतपुर गांव के पास मुठभेड़ हुई थी। आरोपी के बाएं पैर में घुटने में गोली लगी। हेड कांस्टेबल इस्लाक भी हुए घायल। लुटेरों के नाम शाहबाज अली सिकंदर और अमन अंसारी। पितुरी थाना चैनपुर क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लुटेरों के नाम शहबाज अली सिकंदर और अमन अंसारी सामने आए हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, व बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ में
पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश जिसका नाम शहबाज अली उर्फ अली खान है के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायल बदमाश को उसके 2 साथियों सिकंदर व अमन अंसारी के साथ 2 315 बोर तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, कुछ रुपए व लूट के 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश व घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही साथ प्राथमिक पूछताछ में बदमाशों के द्वारा थाना भित्री चैनपुर में लूट की घटना को किया जाना स्वीकार किया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। भित्री थाना चैनपुर क्षेत्र की पूरी घटना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर, लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण अग्रिम चरण में। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, जल्द ही शुरू होगा गंगा एक्सप्रेस वे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जल्द ही गंगा एक्सप्रेस वे की होगी शुरुआत। 594 किलोमीटर का है एक्सप्रेस वे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टोल की दरें भी तय हो गई हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों का शुल्क तय किए जाने की बात सामने आई है। हल्के वाहनों पर ₹2.55 प्रति किलो, हल्के वाणिज्यिक वाहन मिनी बस का शुल्क अलग होगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर, वाणिज्यिक वाहन ₹4.05 प्रति किलोमीटर, कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों का शुल्क तय हुआ। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, हल्के वाहनों पर ₹2.55 प्रति किलोमीटर, और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, पूरी जानकारी क्या है? शुल्क भी तय कर दिया गया है, खासतौर पर अग्रिम चरण में है ये पूरा एक्सप्रेस वे, पूरी जानकारी क्या है? जी गरिमा, एक्चुअली क्या है कि पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत का सबसे ज़्यादा अगर एक्सप्रेसवे अगर किसी स्टेट में है तो वो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश आज के टाइम में एक एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर हम लोग आगरा लखनऊ की बात करें या फिर हम लोग अभी पूर्वांचल की बात करें, या जहाँ पर आज जिसका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं एक्सप्रेसवे है तो उसमें एक नया नाम गंगा एक्सप्रेसवे का भी जुड़ गया, जिसमें सरकार ने टोल की दरें भी तय कर दी, जिसमें से छोटी गाड़ियां जो है, जो कार जीप्स की, उनकी जो पर किलोमीटर रेट है वो ₹2.55 है। ऐसे ही फिर कमर्शियल अगर लाइट व्हीकल्स है तो उनका ₹4.05। उससे ज़्यादा भारी अगर बस और जो ट्रक हैं उनका ₹8.55। उससे ज़्यादा भारी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका ₹12.05, और सबसे ज़्यादा ओवरलोडिंग जो व्हीकल्स हैं उनके ₹16.05 के हिसाब से। इसके साथ साथ
बाईपास जो यूज़ करने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल में आएंगी उनकी भी दरें साथ साथ तय कर दी गई हैं, जिनका पर किलोमीटर के हिसाब से 70 पैसे, 1 रुपये 5 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे, 3.25 रुपये और 4.25 रुपये के हिसाब से तय की गई हैं। इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे के जो 4 चरण में काम चल रहे हैं उनका भी काम जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला है, जिससे लोग उस गंगा एक्सप्रेसवे का भी लाभ और लुत्फ उठा पाएँ। बिल्कुल, यानी इसकी शुरुआत होने से कहीं ना कहीं आम जनमानस का जो सफर है वो सुगम होने वाला है, इसलिए जनता को भी इंतजार है इसके जल्द ही शुरू होने का। जी 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 बिल्कुल। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको, बोलिए। हाँ, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो जी 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 हाँ बिल्कुल। ये जो भी गंगा एक्सप्रेसवे की जो अधिकारी हैं उन लोगों ने ये जो दरें तय की हैं और उसके साथ साथ उन लोगों ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि जो समय सीमा दी गई है सरकार के द्वारा उसके अंडर ही इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ देहरादून और जो दिल्ली एक्सप्रेसवे है वो भी एक यूपी का हिस्सा है। इसके साथ साथ आगरा, कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे वो भी पाइपलाइन में यूपी गवर्नमेंट के यूपी एडा के अंडर में आ चुका है। तो एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्सप्रेसवे का जाल अगले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा। गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर टोल की दरें भी तय होने की बात सामने आई है और ओवरसाइज वाहनों के लिए 16 रुपये से ज़्यादा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। बाईपास का इस्तेमाल करने के लिए अलग टोल दरें होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। लखनऊ से आम खबर, जहाँ पर टोल की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से निर्धारित कर ली गई हैं और जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रवेश नियंत्रित 6 लेन का होगा। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 594 किलोमीटर का है एक्सप्रेसवे। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। सभा प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं। मिलने हम लोग शुरू करें, बताओ। जब पिछली बार हम लोग मिले थे तो शिक्षा विभाग को लेकर के कुछ बात रखी गई थी आपके सामने। इधर अखबारों के माध्यम से और सरकार के जो फैसले हो रहे हैं उससे चिंतित हम सब लोग हैं। और चिंतित इसलिए भी हैं कि अगर शिक्षा को ये साजिश तहत बर्बाद कर देंगे तो हमारा समाज का स्वरूप क्या होगा। हालांकि हम सब लोग जानते हैं नेताजी खुद शिक्षक थे और वो शिक्षक होने के नाते उनके अंदर जो शिक्षक था वो कभी खत्म नहीं हुआ। विधानसभा रही हो, लोकसभा रही हो, हमेशा समझाने की कोशिश, या कभी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखा होगा कि वो शिक्षक के रूप में हमेशा दिखाई दिए, समझाने का काम, डांटने का काम और रास्ता दिखाने का काम। तो यूं कहें लोग तो हम लोगों को परिवारवादी भी। लखनऊ से आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, लेकिन अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, तस्वीर आपको दिखाएंगे। लखनऊ से माफ कीजिएगा, गोरखपुर से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर ये तस्वीरें।
साथ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर से ये तस्वीरें, जहां पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की शुरुआत के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रमिकों के साथ में यहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें, जहां पर विशेष कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान लोगों को सौंपी हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की शुरुआत से सफर आसान होगा। मंच पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों पर मारपीट का आरोप लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस पर कार्रवाई न करने का पीड़ित ने आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। दलमऊ कोतवाली क्षेत्र से पूरे बिचला गांव की पूरी घटना सामने आई है। आम खबर आपको बता रहे, पुलिस पर कार्रवाई न करने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, मामला यही है सर कि इनकी औरत जो है कि इनका कहीं ना पागल टाइप पर। कौन औरत? मरने की औरत। और ये जो है हमारे घर में आके हमारे लड़का के ऊपर हमला कर दिया। खाली हमें इतनी बात कहा कि सबके बलि दे ही रही है, और लड़का बढ़ावा का बलि दे तो शायद ठीक हो जा। बस इतनी बात करता है तो अल्लाह समय ऊपर बजा दी कि हमें लड़का को हम बर्तन मार कहले मारे बस इतनी बात पर। अच्छा, कोई बात नहीं। थाना कौन सा है? थाना डेलमऊ। थाने से शिकायत किया था? हाँ, थाना क्या बोले?
थाने में सारा दिन महका बैठा रहे हैं। हाँ। तो पहले उसको तुम लोग मारे हैं, तुम्हारे घर के आदमी मारे, तुम्हारा लड़का भी मारे। हाँ। ना मेरा लड़का रहा ना हमारा आदमी रहा। संडीला कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक इनोवा, 2 स्विफ्ट डिजायर और एक बोलेरो, एक मोटरसाइकिल चोरी का 2360 लीटर डीजल और साथ ही कुछ रुपए और 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग हरदोई के विभिन्न इलाकों में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। सुबह सूचना मिली थी लगभग 5-5:30 बजे। मोहम्मद आदिल ने सूचना दी थी कि उनकी इनोवा गाड़ी को, जो कि 2006 मॉडल की थी, कुछ अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर लूट ली है। इस घटना का तुरंत पुलिस द्वारा संज्ञान किया गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना का निरीक्षण किया गया। मोहम्मद आदिल से पूछताछ की तो उसने ये बताया कि उसका एक साथी है विकास, और विकास के साथ वो डीजल चोरी करने आता है। तो लखनऊ से वो लौट रहा था, तो उस समय कुछ अज्ञात लोगों ने, जिसमें विकास भी शामिल था, उसकी इनोवा, इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया। और फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, सीरियल एनालिसिस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उनसे जब पूछताछ की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।